परम श्रद्धेय सद्गुरु भगवान और आज की शाखा में उपस्थित आप सभी भक्तजन, ठंड बहुत है और ठंड का असर संख्या पर दिख रहा है। और इस ठंड में भी जो अपनी संकल्प शक्ति को धारण करके यहाँ बैठे हैं, आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। हम तत्वबोध पर चर्चा कर रहे हैं और पिछली बार हम साधन चतुष्टय की बात कर रहे थे। साधन और साध्य दो चीजें हैं। साध्य का मतलब है लक्ष्य, मंजिल, जिसको आप पाना चाहते हैं। जैसे आप जब घर से चले होंगे तो आपका साध्य है आश्रम। अब आश्रम आप कैसे पहुंचेंगे उसको कहते हैं साधन। साधन और साध्य में यही अंतर है। साध्य का अर्थ है जहां जाना है, जो हमारा लक्ष्य है, मंजिल है। और साधन का मतलब है कैसे जाना है। कुछ लोग ऑटो से आए होंगे, कुछ लोग बस पकड़ के आए होंगे, कुछ पैदल आए होंगे। ये साधन है। अभी हमसे पहले सदानंद भैया ने बोला कि हमारी श्री महाराज जी सत्य पर बल देते थे। सत्य एक साधन है और साध्य भी है। सत्य तक पहुंचना है और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि सत्य तक पहुंचने के लिए सत्य से ही होकर जाया जा सकता है। असत्य को पकड़ के सत्य तक नहीं पहुंच सकते आप। माता सीता ने कहा कि प्रभु का ध्यान धर के तुम फल खाओ, यानी तुम्हारे फल खाने में भी असत्य का समावेश नहीं होना चाहिए। हम जो कुछ कर रहे हैं वो सब कुछ सत्य के साथ होना चाहिए। तो आदि शंकराचार्य, जिनको इस धरती पर भगवान शिव का अवतार माना जाता है, आदि शंकराचार्य ने कहा कि दुनिया में बड़ी साधनाएं हैं, अनंत साधनाएं हैं। मैं तुम लोगों को कुछ साधना बताता हूं और ये साधनाएं केवल 4 हैं। 4 साधन हैं। इन 4 साधनों को पकड़ लोगे तो तुमको सत्य का साक्षात्कार हो जाएगा। तो आप लोगों ने पिछले कुछ हफ्तों में विवेक के ऊपर सुना, वैराग्य के ऊपर सुना। वैराग्य का अर्थ है इच्छा राहित्य, किसी भी तरह की इच्छा समाप्त हो जाना, यही वैराग्य है। स्वर्ग की भी इच्छा नहीं रखना, यहां पर भी किसी तरह के भोग की इच्छा नहीं रखना। तो लोग पूछते हैं कि फिर हम काम किस लिए करते हैं, हम इस धरती पर आए क्यों हैं, हम आश्रम में ही क्यों आ रहे हैं। तो जो लोग भी इस शाखा से बहलोलपुर के सम्मेलन में गए होंगे 2 दिन पहले, तो बहलोलपुर में मैंने इसी बात पे बल दिया था। हमने कहा था कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो केवल और केवल अपनी शुद्धि के लिए कर रहे हैं, आत्म शुद्धि के लिए कर रहे हैं, चित्त शुद्धि के लिए कर रहे हैं। दुनिया के जितने कर्म हैं केवल और केवल अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए। चाहे आप बच्चा पाल रहे हो या फिर आप आश्रम आ रहे हो, आप गोबर से गोईठा बना रहे हो या फिर किसी बड़े बिजनेसमैन के यहां नौकरी कर रहे हो या बिजनेस अपना खुद संभाल रहे हो, आपके हर कार्य का एकमेव लक्ष्य है और होना चाहिए चित्त की शुद्धि। आदि शंकराचार्य तो कहते हैं कि कर्म से भगवान कभी मिला ही नहीं आज तक। तुम जो भी जप ध्यान साधन कर रहे हो उससे भगवान नहीं मिलेगा।
तो लोगों ने कहा कि फिर आप विष्णु सहस्त्र नाम पर टिप्पणी क्यों लिख रहे हैं, टीका क्यों लिख रहे हैं? विष्णु सहस्त्र नाम हम लोग पढ़ते हैं, जप करते हैं। आदि शंकराचार्य ने जो अपने जीवन का पहला भाष्य लिखा था, वो अपने गुरु के आदेश से विष्णु सहस्त्र नाम के 1000 नामों पर उन्होंने भाष्य लिखा था। उनसे कहा गया फिर आप क्यों भाष्य लिख रहे हो, मत लिखो। उन्होंने कहा कि नहीं, विष्णु सहस्त्र नाम सबको पढ़ना चाहिए, जप करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तो आप ही तो कहते हो कि जप करने से भगवान नहीं मिलेगा, फिर क्यों करना चाहिए? उन्होंने कहा कि जप करने से क्या दुनिया के किसी भी कर्म को करने से भगवान नहीं मिलता। भगवान केवल मिलता है चित्त की शुद्धि हो जाने से। तो उन्होंने कहा फिर आप क्यों विष्णु सहस्त्र नाम पे लिख रहे हो, जप करने को कह रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जप करने से चित्त शुद्ध हो जाता है। यही है, आप जब भगवान के पास रहोगे, भगवान का नाम लोगे, भगवान का चिंतन करोगे, चित्त शुद्ध हो जाता है। आश्रम में आके सेवा करो, चित्त शुद्ध हो जाएगा। जो काम करोगे चित्त शुद्धि के लिए, और जिसका चित्त शुद्ध हो जाता है उसके सामने भगवान अपने आप प्रकट हो जाते हैं, उसका पट खुल जाता है, माया का पर्दा हट जाता है ना। तो सारा जो हमारा कार्य, हमारा जो हम जो कुछ कर रहे हैं, ये केवल और केवल चित्त शुद्धि के लिए कर रहे हैं। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि चलो अब हम आगे की बात करते हैं। आपने विवेक के बारे में सुन लिया। विवेक क्या है? उचित अनुचित का ज्ञान, पवित्र अपवित्र का ज्ञान, नित्य और अनित्य का ज्ञान। और जिसको नित्य और अनित्य का ज्ञान हो गया उसको वैराग्य हो जाएगा। कैसे, आप पूछोगे? जैसे एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा बहुत ही छोटा है, उसको अभी पवित्र अपवित्र का ज्ञान नहीं है। जब वो शौच करता है तो अगर कोई ध्यान न दे तो उस शौच को अपने हाथ से ले लेगा, मल लेगा अपने ऊपर। हम क्या कहते हैं? बच्चा है। यही कोई बड़ा आदमी ये काम करे तो हम कहेंगे पागल है। उसके लिए भोजन में और शौच में कोई अंतर नहीं होगा, उसके लिए वो भी खिलौना है। लेकिन जब उसके अंदर एक सांसारिक विवेक आ जाता है, तब वही लड़का उस शौच को देखकर नाक बंद कर लेता है। छू गया तो जाकर नहाएगा, हाथ धोएगा, है ना। तो उसके अंदर विवेक जिस दिन आया, भौतिक विवेक जिस दिन आया कि क्या पवित्र है क्या अपवित्र है, उसी दिन से उसके मन में उस शौच के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया। आई बात समझ में? इसी तरह से निरंतर सत्संग से, निरंतर गुरु के सानिध्य में रहने से हमें जब नित्य और अनित्य का ज्ञान होने लगता है तो हमारे लिए ये भोग, ये ऐश्वर्य, ये वैभव, ये संसार, ये सब कुछ शौच के बराबर हो जाता है। एक जगह आदि शंकराचार्य कहते हैं काक विष्ठा, जैसे कौवे की विष्ठा है, उसकी तरह ब्रह्मा का पद बन जाता है। ये वैराग्य है। तो विवेक हुआ, विवेक से वैराग्य, उचित अनुचित के, नित्य अनित्य के ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। ठीक। अब आदि शंकराचार्य कहते हैं अब लेकिन ये करना क्यों है? विवेक पाकर, वैराग्य पाकर होगा क्या? जब वैराग्य आ गया तो आप करोगे क्यों? फिर काम क्यों करोगे? संसार के लोगों से पूछो तो संसार के लोग कहेंगे संपत्ति इकट्ठी करने के लिए हम काम करते हैं। आदि शंकराचार्य से पूछा गया आप जो कह रहे हो करने को, आप क्या संपत्ति इकट्ठी करना चाह रहे हो? वो कह रहे मैं भी संपत्ति इकट्ठी करना चाहता हूं। हम बिना किसी मतलब के काम नहीं कर रहे हैं। हमारा साध्य है, तुम्हारा साध्य संपत्ति है, तो मेरा साध्य भी संपत्ति है। मैं भी प्रॉपर्टी बनाना चाह रहा हूं, मैं भी संपत्ति इकट्ठी करना चाह रहा हूं। तो संपत्ति क्या है? तो आदि शंकराचार्य कहते हैं शमो दम उपरति प्रतीक्षा श्रद्धा समाधानम च इति। वो कहते हैं कि देखो तुम्हारी संपत्ति में रुपए होंगे, डॉलर होंगे, जमीन होगी, गाय भैंस होगी, लेकिन मेरी दुनिया में हम लोग जिस मार्ग पर चल रहे हैं
वहां पर इसको संपत्ति नहीं कहते हैं। वहां पर हमारे लिए संपत्ति का मतलब है शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान। हम ये इकट्ठा करते हैं। लोगों ने पूछा शम क्या है? शम किम? शब्द तो हमने सुना है, खासकर आप जो मानव धर्म के लोग हैं, आपके लिए शम दम ये कोई नई चीज नहीं है। आप रोज आरती करते होंगे गुरु महाराज जी की, तो उस आरती में क्या आता है? भूषण शम दम पंथ सुयम के आता है। सुयम, यम किसको कहते हैं? यमराज को। उनका नाम यमराज क्यों है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यमः संयमतामहम्, मैं संयमित करने वालों में यमराज हूं। आप देख लो, जो किसी की बात नहीं मानता, जो किसी से नहीं हारता, वो यमराज के सामने हार जाता है। आप समझाते रहो किसी को, अरे भाई थोड़ा सा आराम से रहो, अनुशासन में रहो, क्यों अपने को इतना फैला रहे हो, थोड़ा भजन कर लो, ध्यान कर लो, क्यों इतना भाग रहे हो, क्यों लोगों को धोखा दे रहे हो? उसको नहीं समझ में आएगा, वो कहेगा अरे तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? तो उसको रोकने के लिए यमराज आते हैं। यम संयम काम, हम रोक देते हैं। उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाता। उसके पास, यम के पास के आगे केवल ईश्वर का नाम ही विजयी हो पाता है और कोई विजयी नहीं हो पाता। जैसे हमारे गाजीपुर के मृकंड ऋषि के पुत्र महर्षि मार्कंडेय, जब उनको फंसाने के लिए यमपाश आया तो भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। 16 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु निश्चित थी, आराधना कर रहे थे और उन्होंने गीत गाना शुरू किया भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए। और भगवान चंद्रशेखर चंद्रमौली तुरंत प्रकट होकर यमराज को उन्होंने दूर फेंक दिया और कहा कि यह मेरा भक्त है, मेरा भजन गा रहा है और जब तक यह मेरा नाम लेगा, मेरा चिंतन करता रहेगा, इसकी मृत्यु इसकी इच्छा के अनुसार होगी। और कहते हैं मार्कंडेय ऋषि चिरंजीवी हो गए उसके बाद। लेकिन जो लोग ईश्वर के नाम में विश्वास नहीं करते, सत्कर्मों में विश्वास नहीं करते, गुरु के मार्ग पर विश्वास नहीं करते, उन लोगों को पराजित करता है केवल एक संयमतामहम् यम, यमराज। वही संयमित कर देते हैं, उसके आगे फिर किसी की नहीं चलती। तो भूषण उस रास्ते के, यानी कि ये जो अनुशासन का रास्ता है, अपने को ठीक रखने का रास्ता है, इस रास्ते पर 2 आभूषण हैं। ये 2 आभूषण कौन है? शम और दम। ये हमारी आरती में आता है। लेकिन शम के वो शम है क्या? नाम तो हम सुन रहे हैं अपनी आरती में, लेकिन ये आरती में शम है क्या? तो शंकराचार्य कहते हैं मनोनिग्रह। मन का निग्रह करना ही शम है। मन का निग्रह करना, निग्रह करना मतलब क्या हुआ? ग्रह मतलब ग्रहण करना, निग्रह मतलब कुछ नहीं ग्रहण, मन से आप कुछ ग्रहण ही नहीं कर रहे हो। जैसे इसी गाजीपुर के एक महर्षि विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते हुए बहुत दूर तक आगे निकल गए थे। उनकी तपस्या से डरकर लोग कहते हैं कि उनके सामने अप्सरा मेनका को भेजा गया। अच्छा, कहानियां कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन आप सभी लोगों से यह चीज मुझे कहनी है कि कोई परीक्षा नहीं लेता है, हमारा मन ही हमारी परीक्षा लेता है। कोई दूर से आके परीक्षा नहीं लेता। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब हमारी मृत्यु होती है, हम मरते हैं, तो हम धीरे धीरे जब लोकों से गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हमारे सामने बड़े सुंदर सुंदर लुभावने लोक आते हैं। अप्सरा लोक आता है, गंधर्व लोक आता है, यक्ष लोक आता है, जिसको स्त्रियों से, अभी भी स्त्रियों में आकर्षण है, पुरुषों में आकर्षण है।
वो अप्सरा लोक में यक्ष उतर जाता है। जिसको संगीत से आकर्षण है गंधर्व लोक में उतर जाता है। जिसको धन से आकर्षण है वो यक्ष लोक में उतर जाता है। ऐसे करके जिसको स्वर्गीय सुख चाहिए वो स्वर्ग में उतर जाता है। सब मन में है ना। ये सारी चीजें हमारे मन में ये संस्कार भरे पड़े हैं। जब हम शम की बात करते हैं तो हम इन्हीं संस्कारों पर विजय पाने की बात कर रहे हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे मन में वो संस्कार धीरे धीरे जो जगह बना चुके हैं वो खत्म होना शुरू हो जाए। महर्षि विश्वामित्र क्योंकि राजा थे, आप सब लोग उनकी कहानी जानते हैं कि वो एक राजा थे। और महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में शिकार खेलते हुए जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महर्षि वशिष्ठ अपनी नंदिनी गाय से ही सारे लोगों को सब कुछ दे दे रहे हैं जो उनके महल में भी उपलब्ध नहीं है। तो उन्होंने कहा कि महर्षि मैं राजा हूं और मैं चाहता हूं कि आप अपनी नंदिनी गाय मुझे दे दें। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये गाय आपको नहीं दे सकता क्योंकि ये गाय माता कामधेनु ने मुझे दी है ताकि आश्रम में जो लोग आ रहे हैं उनकी सेवा की जाए। अब ये तो कुछ ऐसा ही हो गया कि गाजीपुर के कोई बड़े आदमी आश्रम में आए और आश्रम में आकर देखें कि अरे इस आश्रम में तो बड़ा अनाज है, इस आश्रम में बड़े अच्छे अच्छे साधु हैं जो सेवा कर रहे हैं। तो वो क्या कहें कि भाई ये अनाज हमको दे दो, ये साधु हमको दे दो, हम राजा हैं, हमारे यहां चल के सेवा करें। तो ऐसा ही काम महर्षि विश्वामित्र ने किया, गाधी के पुत्र ने। तो वशिष्ठ जी ने मना कर दिया कि नहीं, ये यहां पर सेवा करने के लिए, यहां जो साधु हैं वो सेवा करते हैं, यहां पर जो अनाज रखा है वो सेवा करने के लिए है। तो उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि जबरदस्ती नंदिनी को पकड़ के ले आओ, बंदी बना लो। हाँ, महर्षि वशिष्ठ ने, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने अपने योग दंड से ही उन सबको भगा दिया। ये कहानी है। तो विश्वामित्र को यह समझ में आया कि अरे एक ब्रह्मर्षि हो जाना कितनी बड़ी बात, कितनी शक्ति आ जाती है। मुझे तो लगता था कि राजा बनने में ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो वो ब्रह्मर्षि बनने के लिए तपस्या करने लगे। ये हम लोगों के लिए भी ना एक प्रेरणा है कि हम लोगों के सामने हमें खुद समझ में आना चाहिए कि हम जो कुछ जुटा रहे हैं, सेना, सत्ता, लोग, पैसे, जमीन, क्या वास्तव में उसकी शक्ति है या शक्ति कुछ और है। विश्वामित्र को यह बात समझ में आ गई कि यह शक्ति कुछ और है। उन्होंने सब छोड़ दिया और निकल गए तपस्या करने, क्योंकि राजा थे, बहुत सी रानियां थी, सुंदर अप्सराओं से घिरे रहते थे। उनके मन के एक कोने में जो वो एक सुंदर स्त्री के प्रति भाव था, तपस्या करते समय वही भाव फूटकर निकल पड़ा। वो भाव जैसे ही फूटकर निकला, आपके मन में जो कुछ होगा, जब आप ध्यान करने बैठोगे, जप करने बैठोगे, वो चीज निकल के सामने आएगी। यहां जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो इस बात को समझते होंगे। आपके मन में किसी के लिए द्वेष होगा, आप पूजा पाठ करने बैठोगे, वो द्वेष उसी समय आपके दिमाग में आना शुरू होगा। क्योंकि जब मन शांत होता है ना, तो मन को जो अशांत करने वाली चीजें हैं वो साफ दिख जाती है। जैसे सारे लोग यहां खड़े हैं और मैं कहूं सब बैठ जाओ, और सब बैठ गए, एक आदमी जो खड़ा रहेगा वो मुझे चुभता रहेगा, ये क्यों खड़ा है। इसी तरह से जब आप जप ध्यान करते हो, आपकी सारी विचार वृत्तियां अंदर बैठ रही हैं, शांत हो रही हैं, और उस समय कोई विचार खड़ा हो जाए, आपको परेशान करना शुरू करे, तो वो चुभने लगता है। तो विश्वामित्र जी जब तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या करते समय उनके मन में ये विचार आया, सुंदर स्त्री का विचार। जैसे ही वो विचार आया, उनके सामने वो अप्सरा प्रकट हो गई, मेनका। और कहते हैं कि उन्होंने मन से मेनका को ग्रहण कर लिया और उनकी पुत्री हुई शकुंतला। बाद में उनको समझ में आया कि गलती हो गई, लेकिन गलती हो चुकी थी, वो अपने मार्ग से भटक गए थे। क्योंकि यही है ना, जैसे हम लोग मानव धर्म में कहते हैं ना कि चमत्कार क्या है, सिद्धियां क्या है। अक्सर लोग सोचते हैं कि हमने कुछ खाया, पानी पिया और मुंह से पेड़ा निकाल दिया तो वो चमत्कार हो गया।
लेकिन वास्तविक चमत्कार यही है कि हमारे मन में कोई गलत भावना आए और उस गलत भावना को हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया, हमने प्रश्रय नहीं दिया, हमने उसको जहां थी वहीं का वहीं रोक दिया। इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? मनुष्य बन जाना। महर्षि विश्वामित्र इस बात को बाद में समझे कि अरे मन में तो चीजें आती जाती रहेंगी। आपको एक और अच्छी बात बता रहा हूं। बहुत से लोग सोचते हैं ना कि मन में हमारे बुरे विचार आ रहे हैं, कहीं ये बुरे विचार हमारे लिए पाप ना बन जाएं। तो आप लोगों को खुश होने की बात है कि श्री रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर के काली माता के अप्रतिम पुजारी, उनकी पत्नी थी शारदा मां, जिनको वो स्वयं काली का रूप समझ के उनकी पूजा करते थे। शारदा मां ने कहा है कि कलयुग में मन में बुरे विचार आना पाप नहीं है। निश्चिंत हो जाओ आप लोग। तो कली काल का ऐसा प्रभाव है ना कि मन में तो हम बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, भाषण सुन रहे हैं, अखबार में न्यूज पढ़ रहे हैं, तो बातें तो हमारे दिमाग में आ रही हैं। जब ये बातें हमारे दिमाग में आती हैं तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमसे पाप हो गया। हम वो पाप नहीं माना जाता। मन में बुरा विचार आना पाप नहीं है। फिर पाप क्या है? शारदा मां कहती हैं ये बुरा विचार तुम्हारे मुंह से निकल जाए, तुम्हारे कर्म में बदल जाए, ये पाप बन जाता है। महर्षि विश्वामित्र के मन में एक विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण आना हो सकता है कि सहज था, लेकिन उस विचार को उन्होंने कार्य रूप में बदल दिया, ये पाप बन गया। यही उनके लिए गलती बन गई। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये है ना? इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो मन है ना, अमृत बिंदु उपनिषद में कहा गया है कि मन एवं मनुष्याणाम बंध कारण मोक्षयोः। ये जो मन है यही बंधन का भी कारण है और यही मुक्ति का भी कारण है। ये ध्यान रखना। इसलिए आज हम जिस संपत्ति की बात कर रहे हैं, जिस शम संपत्ति की बात कर रहे हैं, इस शम का यही मतलब है मनोनिग्रह, मन पर नियंत्रण करना लोग कहते हैं, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ है मन से कुछ भी ग्रहण न करना। निग्रह नहीं लूंगा मैं, दुनिया मेरे सामने परोस कर लेके खड़ी है, थाली में नहीं लूंगा मैं। बहुत से लोग मुझसे मिलते हैं, कहते हैं कि भैया हम तो नहीं ले रहे थे, हम किसी से घूस नहीं लेते हैं, लेकिन वो आ गया मेरे सामने, मेरे हाथ पे दे रहा था, तो अब हम मांगे नहीं, हम तो किसी को कष्ट नहीं दिए, वो हमको घूस दिया इसलिए हम ले लिए। मैंने कहा कि उसने घूस नहीं दिया, तुम्हारे मन ने घूस दिया, तुम्हारे मन ने टेस्ट लिया तुम्हारा। तुम तो सोच के बैठे हो कि मैं मानव धर्म का हूं, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। ठीक है, एक स्टेप पे तो तुम आगे बढ़ गए, लेकिन उसका अगला स्टेप क्या है कि चलो तुम्हारे बिना मांगे कोई तुम्हें गलत कमाई दे तो तुम लोगे क्या? हाँ, वो टेस्टिंग हुई, वो परीक्षा हुई और तुम फेल हो गए, सीधे सीधे फेल हो गए। तो जब हम धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं ना, बहुत सारी चीजें आती हैं हमारे सामने, हमें ऐसे थाली में सजा के दी जाएंगी, हमें नहीं लेना है। अगर वह हमारे विवेक के अनुकूल नहीं है, हमारी मानवता के अनुकूल नहीं है, हमारे गुरु के वचनों के अनुकूल नहीं है, हम नहीं लेंगे। यही है मनोनिग्रह, मन से ग्रहण करना ही नहीं। एक और उदाहरण आता है, आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि साधना के मार्ग पे मन का कितना बड़ा महत्व है। एक बार भगवान गौतम बुद्ध, उनकी जातक कथाओं में आता है कि अपने पूर्व जन्म में वो बोधिसत्व थे और एक तालाब के किनारे बैठकर जंगल में ध्यान में मग्न थे। एकाएक उनके पास बड़ी सुंदर सी सुगंध, दिव्य सुगंध आई। उनकी आंख खुली और उन्होंने कहा कि इस जंगल में इतनी सुंदर सुगंध आ कहां से रही है? तो भगवान गौतम बुद्ध तालाब की तरफ बढ़े
तालाब में देखते हैं कि एक बड़ा सुंदर फूल खिला हुआ है। वो उसके पास जाते हैं और जैसे ही अपनी नाक उस फूल के पास ले जाते हैं, एक देवी प्रकट हो गई और उन्होंने कहा कि रुक जाओ, तुम सुगंध की चोरी कर रहे हो। भगवान बुद्ध ने कहा, सुगंध की चोरी तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। फूल की चोरी हो सकती थी, पौधे की चोरी हो सकती थी, सुगंध की चोरी कैसे होगी? उन्होंने कहा कि तुम्हारे हिस्से का की जितनी सुगंध थी वो तुम्हारे तक हवा ने पहुंचा दी थी। अब तुम तपस्या छोड़कर तुम्हारे मन में आया कि नहीं, मुझे और ज्यादा सुगंध चाहिए, वो फूल ही तोड़ के रख लूं, तो तुम तालाब के पास गए और फूल के सुगंध की चोरी करने के लिए नाक नीचे कर रहे हो। उन्होंने कहा, देवी, इस जंगल में तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो फूल तोड़ के ले जाते हैं, आप तो प्रकट होकर उनको नहीं रोकती। तो उन्होंने कहा कि हे बुद्ध बोधिसत्व, इस धर्म के मार्ग पर तुम चल रहे हो, वो नहीं चल रहे है ना। हम चल रहे हैं धर्म के मार्ग पर, हम मानव धर्म के लोग। जब हम दूसरों की तरफ देखते हैं और कहते हैं हमारे गुरुदेव ने तो हमको झूठ बोलने से मना कर दिया और एक सूत्र दे दिया कि झूठ बोलने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता। हमारे गुरुदेव रहते तो मैं उनसे पूछता कि समाज में इतने सारे झूठे घूम रहे हैं, डकैत घूम रहे हैं, वो क्यों आगे बढ़ रहे हैं, उनकी क्यों इतनी संपत्ति, उनके क्यों बड़े घर हैं। याद रखिए, यह स्थायी नहीं होता है और धर्म के मार्ग पर हम चल रहे हैं, वो नहीं चल रहे हैं। हमें जो सुख मिल रहा है वो हम जान रहे हैं। हमसे पहले के वक्ता ने आपको जब बताया कि जब वो सांसारिकता से परेशान होते हैं, क्षुब्ध होते हैं, तो पूरी जवानियां तक से आगे बढ़कर यात्रा करते हुए इस ठंड में आश्रम में आते हैं और उनको शांति मिलती है। वो इस बात को समझ सकते हैं क्योंकि वो हमारे श्रेष्ठ हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, इस आश्रम से सालों से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये वो लोग नहीं समझ सकते जिनके हृदय में असत्य है, अन्याय है, अधर्म है, जिनके जीवन की एकमात्र संपत्ति है यही झूठ और फरेब। उनको शांति नहीं मिल सकती। शांति तो केवल संतों को मिलती है, हित केवल संतों का होता है। जय हनुमंत संत हितकारी। बजरंग बाण कहता है कि अगर आप संत हैं तभी बजरंग बाण पढ़ने पर आपका हित करेंगे बजरंग बली महाराज। इसलिए संत बन जाने में भलाई है, इसलिए मन का निग्रह करने में भलाई है। ये चारों तरफ ये जो भौतिकता की सुगंध है वो तो आ ही रही है हमारे पास, स्वाभाविक रूप से आ रही है। लेकिन मन में अगर कोई गलत विचार आया और उस गलत विचार को हम कार्य के रूप में परिणत करने के लिए निकल गए, बस वही गड़बड़ हो जाती है। वही जो मन का गलत विचार है वही कार्य बनता है, वही सारी गड़बड़ हो जाती है। माता सीता को तो बहुत सारे लोगों ने देखा था, लेकिन उन्होंने माता सीता को पकड़ने का प्रयास नहीं किया। लेकिन रावण के मन में जैसे ही उसकी बहन शूर्पणखा ने कहा, ये प्रस्ताव डाला कि विश्व की इतनी सुंदर स्त्री तो तुम्हारे राजमहल की शोभा होनी चाहिए, तुम्हारा प्रतिशोध भी पूरा हो जाएगा अपनी बहन का और खरदूषण का, और साथ में इतनी सुंदर स्त्री तुम्हारे राजभवन की शोभा बनेगी। रावण अपने मन को रोक नहीं सका। मनोनिग्रह बहुत बड़ी बात है। ये जो मन का संसार है ना, ये इतना रहस्यमय संसार है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। हम 5 इंद्रियां तो जानते हैं, 5 ज्ञान इंद्रिया, श्रोत्र चक्षु स्पर्शनम रसनम घ्राण। श्रोत्र सुनना, स्पर्शम त्वचा स्पर्श करने वाली इंद्रिय, चक्षु आंख, रसनम जिह्वा, घ्राण सूंघना, ये 5 तो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। लेकिन भगवान कहते हैं एक छठी इंद्रिय भी है जो हम देख नहीं पाते और वो काम करती है, वो है मन। मन की इंद्रिय, इसलिए मन का नियंत्रण बहुत मुश्किल होता है।
एक ही चीज हम कर सकते हैं। लोग कहते हैं ना मन को नियंत्रित करें। कैसे आप मन को नियंत्रित करोगे? अरे जो भगवान की संपत्ति है उसको आप नियंत्रित कैसे करोगे? भगवान की विभूति है, तो उसको नियंत्रित करने की बजाय कहा जाता है मन को सही जगह पे लगा लो, क्योंकि सही जगह पे भगवान है। भगवान के साथ रहेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मन को गुरु में लगा लो, मन को आश्रम के काम में लगा लो, मन को जप में लगा लो, मन को परोपकार में लगा लो, मन को दूसरों को सुख देने में लगा लो। मन अगर ऐसी जगहों पे रहेगा तो फिर आपको परेशान नहीं करेगा। यही मनोनिग्रह है। मन का निग्रह मतलब कुछ भी हम ग्रहण नहीं करेंगे। मन जिसकी विभूति है उसी के काम में, उसी के रूप में, उसी के नाम में, लीला में, धाम में, गुण में लगा देंगे। मन का इससे अधिक और कोई निग्रह है ही नहीं। तो शमः किम, आपसे कोई पूछेगा शम क्या होता है? हमारे मानव धर्म के मार्ग में शम एक भूषण है, आभूषण। जितने लोग गहना इकट्ठा करते हैं उन लोगों के लिए सोच लेना चाहिए कि भूषण शम दम पंत सुयम के, ये शम क्या है? इस मार्ग का भूषण है, गहना है, आभूषण है। जिसके पास ये शम है उसको किसी और गहने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसी को पहन के चलता है। स्वामी विवेकानंद ने एक गाना गाया था। उस गाने में था कि मान चलो निज निकेतने, मान चलो निज निकेतने, संसार विदेशे विदेशीर भेषे, भ्रमो के नो कारणे, मान चलो निज निकेतने। विषय पंचक आरभूतगण, शबतोर पर के हो नय आपन, पर प्रेमी के नो होए अचेतन, भूमि छो आपन जने, मान चलो निज निकेतने। सत्य पथे मान करो आरोहण, प्रेमेराली जाली चलो अनुखान, संगे ते संबल राखो पुण्य धन, शम दम दुई जने, संगे ते संबल राखो पुण्य धन। वो इस बात को बार बार कहते हैं कि हम लोग भटके हुए यात्री हैं। हम चले तो हैं घर से, लेकिन हम भूल गए हैं कि हमारा घर कहाँ है। वापस तो जाना है सबको, सबको वापस जाना है, कोई यहां नहीं रहने वाला है। ये विषय है पंचा की जो 5 विषय हैं। आंखों को सुंदरता चाहिए, कानों को सुंदर संगीत चाहिए, नाक को सुंदर सुगंध चाहिए, जीभ को सुंदर खाना चाहिए, त्वचा को सुंदर स्त्री का, सुंदर पुरुष का स्पर्श चाहिए। विषय पंचा और भूता, सब ये जो संसार में है, ये सब दिखने में तो हमारे, सब तो ये सब दिखने में तुम्हारे हैं, पर के हो नयापन, कोई अपना नहीं है इसमें से। ये भी किसी दिन छोड़ देगी साथ, ये कान भी किसी दिन साथ छोड़ देगा, त्वचा लटक जाएगी, आंखों से दिखेगा नहीं। पर प्रेमी केनो होए अचेतन, हम लोग दूसरे के प्रेम में अचेतन होते जा रहे हैं। ये जो कुछ भी है उसके प्रेम में अचेतन होते जा रहे हैं। तुम्हारे साथ एक ही धन रहेगा, पुण्य धन, संगे ते संबल। ये जो सत्संग है इसका संबल ही हमारा धन है। और इस धन को लूटने से 2 ही लोग बचा सकते हैं, एक है शम और एक है दम। ये 2 प्रहरी हैं रास्ते के, शम दम दुई जने। ये 2 लोग जो हैं ये इस रास्ते के प्रहरी हैं। ये हमें घर जाने में मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे? जब आप सत्संग में रहोगे, आपको उचित और अनुचित का ज्ञान रहेगा,
आप भटकोगे नहीं। आप लोगों को ये कहानी सुना चुका हूं मैं, लेकिन फिर से आज सुनाता हूं। मैं कश्मीर गया था आज से 7-8 साल पहले, और अमरनाथ जी की यात्रा पर जो मेरा दल था, उस दल के साथ क्या समय हो रहा है भैया? 4:30। तो जिस दल के साथ मैं था, उस दल के लोगों ने कहा कि हम लोग यहां से बहुत आगे चढ़ाई है, सकरा रास्ता है, तो घोड़ा और खच्चर कर लेते हैं। तो मुझे एक घोड़े पर बैठाया गया। वो घोड़ा भूरे रंग का था, उसका बाल बड़ा सुंदर लहरा रहा था आगे, और अच्छी सी पूंछ थी उसकी, और अच्छे से उसकी कटिंग हुई थी पूंछ की, जैसे हम लोग बाल कटवाते हैं वैसे पूंछ की कटिंग थी। आगे जो घोड़ा था, उस घोड़े को उसके मालिक ने हाथ से पकड़ रखा था। उस पर जो बैठे थे उनसे 2 या 3 बार मेरा नंबर था, मैं घोड़े पे बैठा था। इधर पहाड़ी खूब ऊंची, और इधर संकरा सा इतना चौड़ा ही रास्ता रहा होगा, और इधर खाई। वो घोड़ा लेके चल रहा है, उसके पीछे हमारे दल के 10 घोड़े चल रहे हैं। तो मुझे डर लगा। मैंने कहा कि अरे आगे वाले को तो वो पकड़ा है घोड़े को, और मेरे घोड़े को कोई पकड़ा नहीं है उसकी लगाम। तो मैंने उसे कहा कि भैया मेरे वाले घोड़े को भी पकड़ लो, उसका भी लगाम पकड़ लो। तो उसने कहा कि आपको कुछ नहीं होगा, आपका घोड़ा शाहरुख खान है, शाहरुख खान। मैंने कहा कि घोड़ा शाहरुख खान है। हमारे कश्मीर में शूटिंग हुई थी, तो उस शूटिंग में शाहरुख खान इसी घोड़े पे बैठा था, इसीलिए इसका बाल देखिए शाहरुख खान जैसा है। मैंने कहा भैया ये शाहरुख खान तुम्हारे अगर मुझे लेके कूद गए नीचे ना, तो शाहरुख खान भी नहीं रहेंगे, मैं भी नहीं रहूंगा। उसने कहा ऐसा नहीं होता है, इसको मैंने ट्रेन किया हुआ है, आगे वाला जिस रास्ते चलेगा उसी रास्ते ये भी चलेगा। मैंने कहा कि पक्का नहीं कूदेगा ना? उसने कहा हाँ नहीं कूदेगा, बस एक ही समय कूद सकता है, जब इसको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, नीचे देखेगा हरा चारा है, नदी का पानी है, तो कूद जाएगा। मैंने कहा अरे आप तो डरा रहे हो। उसने कहा नहीं डरा नहीं रहा हूं, इसका मैं पेट भर के लाया हूं, पेट भर के लाया हूं। यही हमारे आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। अपना पेट सत्संग से भर लीजिए, अपना पेट गुरु की कृपा से भर लीजिए, अपना पेट भजन से भर लीजिए, अपना पेट अच्छी बातों से भर लीजिए, श्रम दम से भर लीजिए। क्योंकि ये जो दुनिया है ना, जब आप इस आश्रम के दरवाजे से बाहर निकलोगे तो आप देखोगे दुनिया ऐश्वर्य में डूबी हुई है, आनंद कर रही है। आपको लगेगा मैं क्यों जा रहा हूं आश्रम? क्या मिल रहा है मुझे आश्रम में? इस ठंड में बैठकर ठिठुर कर भजन सुन रहा हूं, सत्संग सुन रहा हूं, दर्शन कर रहा हूं। मुझसे अच्छे तो यही लोग हैं, बाटी चोखा बना रहे हैं, अलाव के पास बैठे हुए हैं, फिल्म देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं। कुछ लोग नेतागिरी कर रहे हैं, उनके पीछे खूब घूमने फिरने वाले लोग हैं। मुझे क्या मिल रहा है? जिन लोगों का उस समय पेट भरा रहेगा, गुरु महाराज के वचन में विश्वास रहेगा, वो नहीं कूदेंगे। लेकिन ये दुनिया है जिसका पेट नहीं भरा रहेगा, जहां हरा चारा देखा, जहां नदी का पानी देखा, छलांग लगा देगा। समझ रहे हो आप? इसलिए मनोनिग्रह, मन से कुछ भी ग्रहण नहीं करना। बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं जी आपका स्कूल चल रहा है ना, मैं आपको सोच रहा हूं कि थोड़ी सी विधायक जी से या किसी से कह के कुछ दिलवा दूं। मुझे पता है वो लोग कैसे देते हैं, क्या नहीं चाहिए मुझे। अरे आपको कुछ नहीं करना है, मान लीजिए 1 लाख दिया, उसमें आपको 60 भी मिला, 40 उनका हो गया, तो भी आपका ही रहेगा। उनका नहीं चाहिए मुझे, चाहिए ही नहीं। तुम ऑफर करके ले आओ, मेरे प्लेट मेरे सामने लेके आओ, मुझे नहीं चाहिए। मन को उस अवस्था में अपने गुरु महाराज जी की कृपा से ले जाना है। नहीं चाहिए मुझे, संसार से कुछ चाहिए ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मेरे 4 तरह के भक्त हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुना। 4 तरह के मेरे भक्त हैं, और इन सबको मैं सुकृतिनो मानता हूं, अच्छा काम करने वाला मानता हूं।
चतुर्विधा, 4 तरह के हैं। और ये कैसे भक्त हैं? पहला आर्तो, दर्द हो रहा है तो मेरे पास आ रहा है और कहीं नहीं जाता है, मेरे पास आता है। दर्द हो रहा है तो मुझे पकड़ रहा है, आर्तो। जिज्ञासु, कुछ जानना है तो मुझे जानने का प्रयास कर रहा है। अर्थार्थी, कुछ चाहिए उसको ना तो मेरे से मांगता है। ज्ञानी, और जिसको पता चल गया है कि सब वही है तो वो तो मेरे पास आएगा ही आएगा। लेकिन भगवान ने भक्त की परिभाषा बताई। हम लोग हमेशा ये गलती करते हैं, हम भक्त हमेशा ये गलती करते हैं, हम जाके दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं। दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, ये दे दो, वो दे दो। मां बाप की सेवा कर रहे हैं तो हाँ हमारे नाम ये लिख दो, हमारे नाम ये कर दो। भगवान कहते ना ना ना, किसी के पास ही नहीं जाना है तुम्हें, बस मेरे पास आना है। अगर हमारी इच्छाओं का केंद्र केवल भगवान हो गया, जो मांगने जाओ ना समाधि पे मांगो, महाराज जी देने को तो तैयार है। हम लेने के लिए तैयार है क्या? हमारी पात्रता है क्या लेने के? नहीं ले पा रहे, हमको पता है। हम तो मांग ही नहीं रहे, महाराज जी से मन से मांग ही नहीं रहे, मन से तो मांग के देखो। यहां मैंने खुद चमत्कार होते हुए देखा है। आप लोगों के सामने एक बार लाया भी था मैं अपने एक मित्र को, आप लोगों ने उसका भाषण सुना, यहां पे खड़ा होकर उसने बोला, बार बार मेरे पास आता था जहूराबाद से, आके कहता था मेरे घर में ये समस्या है, मेरे घर में वो समस्या है, मैं सालों से दवा खा रहा हूं, मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूं। मैंने कहा मुझसे क्यों बोलते हो भाई? हम लोग यही गलती करते हैं ना, हम जाते हैं दूसरे जो थोड़ा सा अच्छा बोल दिया उसको हमने महात्मा समझ लिया, उसको हमने भगवान समझ लिया। अभी मैं एक दिन गया था, एक बकुलियापुर में एक शाखा थी, उस बकुलियापुर शाखा में मैंने बोला कि आप लोगों को जो मांगना है महाराज जी से मांगो, अपने जीवन में महाराज जी की प्रार्थना करो, देवता की उपासना करो। और जब बोल लिया मैं 45 मिनट नीचे उतर रहा हूं तो एक औरत अपने पतों को लाके कह रही है कि थोड़ा इसके पेट पे हाथ रख दीजिए, इसको बच्चा नहीं हो रहा है। मैंने कहा कि इतनी देर से मैं आपको समझा क्या रहा था? आप लोग क्यों जाते हो दूसरों के पास? आपको अपने गुरुदेव पर भरोसा नहीं है? कोई अच्छा बोलने से महात्मा तो नहीं हो जाएगा। आपको जिसको पकड़ना है उसको पकड़िए ना, अपने गुरुदेव को पकड़िए, अपने महाराज जी को पकड़िए वहां पर। और वो लड़का जो सालों से पागलपन की दवा खा रहा था, लखनऊ के पीजीआई में उसको बांध के ले जाया जाता था, वो लड़का महाराज जी के आगे आकर समाधि स्थल पर रोया। उसकी सारी समस्या 1 महीने के अंदर खत्म हो गई। वो यहां आके बोला इस बात को। मैंने उसे कहा कि मैं तो लोगों को बताऊंगा, लोगों को भरोसा नहीं होगा, तुम आके बताओ कि हमारे महाराज जी क्या हैं। यहीं पर वो माता जी खड़ी है, इधर बैठी है, वो दूसरे नंबर पे। उस माता जी से आप कभी बात करके देखो। एक दिन मैं ऐसी परिक्रमा लगा रहा था तो माता जी भी बहुत भाव में परिक्रमा लगा रही थी। मैंने माता जी से कहा, माता जी आप बहुत भाव में परिक्रमा लगा रही हैं, देखना चाहिए हमारे अंदर क्या नहीं है, मेरे अंदर भाव नहीं है तो मैं दूसरे से सीखूंगा। तो माता जी ने कहा कि बीमार पड़ गई थी, बहुत पैसा खर्च हुआ, बीएचयू गई थी ना, हाँ बीएचयू गई थी, डॉक्टर को दिखाया, नहीं हो रही थी ठीक। यहां आई महाराज जी के पास, समाधि पर रोई, महाराज जी ने उनको, देखिए उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये हमारे आसपास ये उदाहरण बैठे हुए, ये लोग जो बैठे हुए हैं ना, आप लोग मुझसे बढ़ के महात्मा हो, आप लोग मुझसे बढ़ के भक्त हो, आप लोगों के तो मैं चरण में प्रणाम करता हूं। ये हमारे बीच के उदाहरण हैं। महाराज जी जीवन बदल देते। हमने पकड़ा किसको है? किसी के अंदर वो सामर्थ्य नहीं है जो गुरुदेव के अंदर है। और इसलिए सूरदास जी का वो पद है जो मैं कहता हूं बार बार, ऐसे काम धेनु को पाकर छेरी कौन दुखावे। आपके पास काम धेनु है, क्यों बकरियों के पास घूम रहे हो? पैसे के लिए, दर्द दूर करने के लिए, दुख दूर करने के लिए। ये काम धेनु है। ऐसे काम धेनु को पाकर छेरी कौन दुखावे, क्यों जा रहे हो बकरियों के पास? भगवान श्री कृष्ण इसलिए कहते हैं, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च प्रतर्षक। ये मेरे 4 तरह के भक्त हैं।
उदाराह सर्व एवैति। ये मत समझना कि मांगने वाला बेकार भक्त है। उदाराह सर्व एव, ये सब उदार है, ये सब महान भक्त हैं मेरे। उदाराह सर्व एवैति, जो मांगना है प्रभु से मांगेंगे, ईश्वर से मांगेंगे, और किसी से कुछ नहीं मांग, और कोई कुछ दे भी नहीं सकता। देगा तो आपसे 1000 लेगा, 1000 चीजें लेगा आपसे, देने वाला तो वही है। इसलिए आदि शंकराचार्य कहते हैं, भाई देख लो, मैंने जब संपत्ति की बात की तो मेरे लिए पहली संपत्ति है क्षम, क्योंकि मुझे पता है ये जो मन है ना, मन वाला हिस्सा, ये जब तक ठीक नहीं हुआ तब तक तुम दूसरे हिस्से के लिए तैयार ही नहीं होंगे। तो पहला हिस्सा यही बना लो कि मन से किसी से कुछ नहीं मांगना है, कुछ नहीं लेना है, संसार में भी कुछ नहीं लेना। और अगर लेना ही है, मन अड़ ही गया कि नहीं हमको चाहिए तो उनसे लेना है। मन ईश्वर की विभूति है, इसलिए जिसकी विभूति है उसी से मिला देना है उसको। और इधर जाओगे तो वो तो नचाएगा आपको, लेकिन उससे जब मिला रहेगा तो नहीं नाचेगा। और मन जो इंद्रियों के घोड़े हैं, वो जहां चारा पाएंगे, जहां पानी पाएंगे, कूद जाएंगे। इसलिए जो मन की लगाम है, उस लगाम को सत्संग से कस दीजिए, गुरु महाराज के वचनों से कस दीजिए। लोग कहते हैं कि एक ही बात को बार बार नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आदि शंकराचार्य और चैतन्य महाप्रभु ने अपने भाष्यों में कहा है कि जब सत्संग होता है तो एक ही बात को बार बार कहना चाहिए ताकि आदमी के दिमाग में बैठ जाए। तो ये जो मन के नियमित करने की बात है, संयमित करने की बात है, ये हमारी साधना का रहस्य होना चाहिए, पहला रहस्य। वो कहते हैं जब क्यों करते हो? आप जब करते होगे, आप भगवान का नाम लेते होगे, आप ध्यान करते होगे, जब भी आप जप और ध्यान करोगे बैठ के, आप हमेशा देखोगे मन में कुछ न कुछ उठ रहा है, चल रहा है। कुछ लोग होते हैं वो छोड़ देते हैं। मन में आया कि अरे भैंसिया के अभी सानी, क्या कहते हैं, सानी, हाँ सानी कह रहे हो, तो वो छोड़ के उठ जाएंगे, चले जाएंगे भैंस के पास सानी करने। अरे क्यों कर जा रहे हो, बैठे लो। सोच लो कि जब पूरा हो जाएगा तब ही जाऊंगा मैं, चाहे भैंस मेरी कितनी भी रंगा चिल्ला रही हो। बस सोच रहे होंगे अरे अभी हम बैठे हैं, जैसे हम लोग के समय में हम लोग पढ़ने बैठते थे, चित्रहार आता था उस समय 8 बजे, और चित्रहार आने वाला होगा, दौड़ जाते थे चित्रहार देखने के लिए, गाना आ रहा है। अरे पढ़ रहे हो तो बैठ के पढ़ो, तब तक पढ़ो जब तक कि तुम्हारा वो कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए, जब तक वो याद ना हो जाए तुमको। हम भाग पड़े। तो आजकल तो मैं देख रहा हूं कि एक नया तरीका आ गया बच्चों को पढ़ने का। बच्चे मोबाइल रख ले रहे हैं और साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। गाना कुछ बच्चे कान में चलाते रहते हैं और गणित लगाते हैं। कौन सा गणित लगा रहे हैं? कान में गाना, इधर गणित। और वही बच्चे बाद में जब परीक्षा में आ, अरे कैले तो रहनी आवत ना, अरे कहाँ कैले रहा, खरा तो कुछ और रहा तो वो समय, है ना। तो इसलिए जब जप कर रहे हैं तो केवल जप कर रहे हैं, ध्यान करें, एक नियत समय मान लीजिए। जैसे जप है आपका 16 माला करना है तो 16 माला करके ही मैं कुछ और करूंगा। अगर ये संकल्प बांध लिया ना तो उस समय मन के जो विचार उठेंगे, सिर उठाएंगे आपको भटकाने के लिए, उनका गला कट जाता है। आप उसको जैसे वो विचार उठा, अरे चलो थोड़ा सा बहुत थक गए हो। कई लोगों को तो मन इस तरह भी भटकाता है, अरे यहां दर्द कर रहा है, थोड़ा उठ जाओ, मत उठिए, दर्द करता रहेगा, पड़ता रहेगा, और फिर आप देखेंगे वो दर्द गायब भी हो जाएगा। या फिर कुछ लोगों को रहेगा, अरे चलो तन्नी, घर वाले बोलेंगे, अरे देखा आज लगा तो भगवान के पाई के मनी है, ये देखा बैठा लगा। बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए, उनका काम है बोलना। अपने आप को बस जब तक पूरा ना हो जाए उठी मत। आप देखेंगे कि कई सारे संस्कार तो आपके ऐसे ही जल जाएंगे। फिर धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था आएगी कि आपका विचार सामान्य होने लगे। तो यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, बिटिया बैठी हैं, कुछ नवयुवक बैठे हैं इधर, तो वो मुझसे कभी पूछते हैं कि पढ़ाई करने के लिए, मैं पढ़ना तो चाहता हूँ, पढ़ नहीं पाता हूँ, तो पढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है?
मैं उनको यही कहता हूं, पढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज है बैठना, सबसे जरूरी चीज। और अगर आप बैठ गए हो अपने टेबल पे, सोच के बैठो कि मैं 2 घंटे 3 घंटे से पहले उठूंगा नहीं, रोज कम से कम स्कूल के बाद, ट्यूशन के बाद कम से कम 4 घंटे खुद से पढ़ना। अगर ये सोच के बैठे हो कि नहीं मैं 4 घंटे बैठ के पढ़ूंगा या पढ़ूंगी और उठूंगी नहीं, तो आप देखोगे कि किताब लेके बैठोगे, मन नहीं लगेगा, धीरे धीरे मन लगना शुरू हो जाएगा। इसीलिए जितने भी योग अभ्यास करने वाले लोग हैं, सबसे पहले आसन करते हैं, क्योंकि आसन सिद्ध होना बहुत जरूरी है। आप बैठोगे नहीं तो ध्यान कैसे लगेगा, जब कैसे लगेगा, पढ़ाई कैसे करोगे, सब तो बैठ के ही करना है। इसलिए आप देखोगे हमारी जो कल्चर है ना, हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति में आसन को बहुत महत्व दिया गया है। खाना बैठ के खाओ, आसन पे, पढ़ाई आसन पे करो, हर चीज का नियम है। इसलिए मन को संयमित करने में, मन को नियमित करने में इस आसन का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो आज आप लोगों को ये सब कुछ जो सूत्र मिल रहे हैं महाराज जी की दया से, इन सूत्रों पर विचार करिएगा, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत से लोग कहते हैं ना, ईश्वर कृपा करेगा तभी तो कुछ होगा। नहीं, ईश्वर जब कृपा करेगा तब आप सत्संग में बैठेंगे, पहली चीज है। तो ये मत सोचिए कि ईश्वर ही आपकी तरफ से भजन भी करेगा। वो भजन करने वाली, पढ़ाई करने वाली वो अवस्था जब ईश्वर करेगा, वो बहुत अंतिम अवस्था है, बाद की अवस्था है। शुरू में तो आपको ही प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए हमारे महाराज जी कहते थे कृपा, कृपा का मतलब है क्री और पा। क्री मतलब करो और पा मतलब पाओ, है? तो करो और पाओ, ये करने के लिए आपको तो ईश्वर की कृपा होगी तो आप सत्संग में बैठे हो। सत्संग में जो कुछ आपको महाराज जी की दया से मिल रहा है, उसको अपने जीवन में करना शुरू कर दो, साधना करनी शुरू कर दो, ताकि ईश्वर से आपको मिलना शुरू हो जाए। मनोनिग्रह, मन को नियंत्रित करना, मन से कुछ भी ग्रहण न करना। हमारे सामने दुनिया भर के उथल पुथल होते रहे, सारा संसार पतन के गर्त में जा रहा हो, लेकिन हम महाराज जी के वचन के डोर को पकड़ के चुपचाप बैठे हुए हैं। जो महाराज जी ने कहा उससे जरा भी इधर नहीं और जरा भी उधर नहीं। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मान, कह कबीरता दास को 3 लोक डर ना। कोई डर नहीं होगा आपको अगर आप गुरु की आज्ञा के अंदर हैं। जैसे ही बाहर जाएंगे क्या पता क्या हो जाए। जब तक बच्चा अपने मां की निगरानी में है एकदम ठीक है, जरा सा मां की निगरानी से ओझल हुआ, गिर गया, चोट लग गई, कोई किडनैप कर दिया। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मान। जब तक हम गुरु महाराज जी की आज्ञा के अंदर रहेंगे, तब तक हमारा कोई अहित हो ही नहीं सकता है। कम मिलेगा, अधिक मिलेगा, इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। इसकी चिंता करने के लिए वो है, आपका काम है सिर्फ उन्होंने जो कहा है उधर की तरफ चलना, चलते रहना, बस यही हमारा काम है। हमारे यहां मन को क्या कहा गया है? हमारे यहां मन को लगाम कहा गया, लगाम। ये जो इंद्रियों रूप इंद्रिया, ये जो घोड़े हैं हमारे इंद्रियों के लिए, ये जो चारों तरफ भाग रहे हैं, इनको कसने के लिए मन को लगाम बनाना पड़ता है। लेकिन ये मन लगाम, सही लगाम का काम तभी करेगा, सही दिशा में तभी एड़ लगाएगा, जबकि इस मन को हम सत्संग वाली बुद्धि से शासित करें। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं हुआ भैया। आप तो बहुत पुराने हैं, आप हम लोगों से श्रेष्ठ हैं, तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझते होंगे। तो एक कहानी है जो आप लोगों ने सुनी होगी। ये कहानी है देवताओं के राजा इंद्र की कहानी, गौतम ऋषि की कहानी और उनकी पत्नी अहिल्या की कहानी। माता अहिल्या ब्रह्मा जी की सबसे सुंदर कृतियों में से एक मानी जाती, बहुत सुंदर थी। और माता अहिल्या से देवराज इंद्र का विवाह होने वाला था,
लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि माता अहिल्या ने एक तपस्वी का जीवन चुना। इंद्र के मन में उनके लिए तभी से एक लालसा थी। और एक बार ऋषि गौतम जब सुबह सुबह स्नान के लिए गए थे तो देवराज इंद्र ऋषि गौतम का वेश बनाकर माता अहिल्या की कुटी में सुबह सुबह प्रवेश कर गए और माता अहिल्या के साथ उन्होंने पति के जैसा व्यवहार किया। गौतम ऋषि आए, उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया। इंद्र कुरूप हो गए, कोढ़ हो गया, जगह जगह आंखें हो आई। लोगों ने कहा कि इंद्र के शरीर पर जगह जगह जो आंखें हो आई, सहस्त्राक्ष उनका नाम पड़ गया, 1000 आंखें। इसका मतलब क्या है? हम लोग सोचते हैं ये जो 2 आंखें हैं हमारी, ये करते क्या है? और जब हम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आंखें बंद करने को क्यों कहा जाता है? इंद्र को तो 1000 आंखें हो गई, तो 1000 आंखें मतलब जैसे वो अब तक चारों तरफ की चीजें देख पाएगा, 1000 गुना देख पाएगा। इस घटना का 2 मतलब निकाला गया। एक मतलब ये निकाला गया, भाई तुमको 2 आंख से दिखाई नहीं दे रहा है कि ये किसी और की पत्नी है? तुम्हें 2 आंख से नहीं दिख रहा है कि किसी और की पत्नी को माता के समान समझना चाहिए? हमारी संस्कृति में हमारे ऋषियों ने हम लोगों को एक मंत्र दिया। वो मंत्र कहता है, परदारेषु मातृवत, दूसरे की पत्नी में माता की दृष्टि होनी चाहिए। परद्रव्येषु लोष्ठवत, और दूसरे का धन कंकड़ के समान है। आत्मवत सर्वभूतेषु, और जितने लोग हैं उनको अपने समान समझना चाहिए। भोजपुरी में कहते हैं ना कि तू हमके गरियावत हुए, अगर तोके के हो गरियाई तो कैसन लगी। यही चीज हमेशा सोचना है कि मैं जिसके साथ जो व्यवहार करने जा रहा हूं वो मेरे साथ होने लगे तो कैसा लगेगा मुझे। उन्होंने कहा यह पश्यति सब पश्यति, जो ऐसे देखता है उसी की तो आंखें हैं। इंद्र नहीं देख पाए, इंद्र इन 2 आंखों से नहीं देख पाए कि जो अहिल्या है वो तो माता के समान है। रहा होगा एक समय प्रेम संबंध या मन में इच्छा, लेकिन अब जब उनका विवाह हो गया तो वह मेरी माता हो गई। आप अखबार में देखो, अखबार में मुझे लग रहा है आज भी और कल भी ऐसी घटनाएं आई हैं जिसमें विवाहेतर संबंध के कारण हत्याएं हो रही हैं। क्यों विवाहेतर संबंध रखना? ये प्रेम संबंध नहीं है, ये शरीर का संबंध। प्रेम संबंध तो ये है कि मुझे आपसे प्रेम होगा तो मैं आपको सही मार्ग पे ले आऊंगा, मैं आपका भला चाहूंगा, मैं आपका सुख चाहूंगा। तो उन्होंने इंद्र को कहा कि तेरी 1000 आंखें हो जाए, मतलब कम से कम तू देख तो पाए। अच्छा, दूसरा इसका मतलब ये भी है कि उपनिषदों में कहा गया है मन देखता कैसे? मन देखता है आंख से, है ना? इसीलिए जब हम ध्यान करते हैं तो कहता है आंखें बंद कर दो। कहा जाता है कि हमारे शरीर की सबसे ज्यादा ऊर्जा आंख से खर्च होती है, इसीलिए जब लेटते हैं तो आंख बंद करते ही आराम मिलने लगता है। या जो लोग भी ध्यान करते हैं उनको पता है आंख बंद करते ही आराम मिलना शुरू हो जाता है। आपको नींद नहीं आ रही हो, आप केवल आंख बंद करके लेटे रहो, आपको देखो कितने अच्छे से आराम मिल जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि तेरा श्राप यही है कि तेरे अगर शरीर से कुछ ऊर्जा 2 आंख से निकलती थी, अब 1000 आंख से निकले, हमेशा कष्ट में रहे। तो जितना देखेगा उतना कष्ट में रहेगा। हम लोग भी तो यही कर रहे हैं, देख रहे हैं बगल वाले के घर में क्या हो रहा है, बगल वाला क्या करवा रहा है, वो ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों पहना है। क्या जरूरत है देखने की? देखना है तो अपने को देखो ना। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले आपको, जो दिल ढूंढूं आपना, मुझसे बुरा न कोई।
अपने आप को देखो, कितनी बुराई अंदर भरी है, उन सारी बुराइयों को एक एक करके दूर करना है ना। तो आदि शंकराचार्य महाराज कहते हैं कि अपने जो मन है उस मन पर नियंत्रण रखो, उससे कुछ ग्रहण मत करो, और उस मन को जो जो चीजें तुम्हें लगता है प्रभावित कर रही हैं उन चीजों से अपने को दूर कर दो। बस एक बार समय बता दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को परेशान न करूं। हाँ, 2-3 मिनट है। तो अब मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं ये कहते हुए कि एक और सूत्र दिया है, फॉर्मूला दिया है हमारे भगवान कृष्ण ने, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरः ततस्ततो नियम्य एतद् आत्मन्येव वशं नये। यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरः। भगवान कहते हैं मन चंचल है, भागेगा, इधर उधर चलेगा, चंचल, अस्थिर है। अभी यहां बैठा है, आप ही लोग जितने लोग यहां बैठे होंगे, अब सोच, जब आप बैठे हैं तो अभी तो यहां है, अभी सुनते सुनते प्रवचन हो सकता है घर पहुंच गया हो सकता है कहीं कहीं और पहुंच गया हो, है ना। तो अस्थिर भी है मन, स्थिर नहीं रहता है। तो भगवान कहते हैं कि चलो ये मन जहां जहां चरता है, जहां जहां चरने जाता है, यतो यतो निश्चरति, जहां जहां ये चरने जा रहा है, ततस्ततो नियम्य एतत्, वहां वहां से इसको पकड़ लो, कोई बात नहीं, मन जाएगा चरने, जहां जा रहा है चरने वहां से पकड़ लो। ततस्ततो नियम्य एतत् आत्मन्येव वशं नये, और वश में लाके इसको कहां लगा देना है, आत्मनि, जो आत्मा है। तो हमारी आत्मा कौन है, भगवान है। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। सबके अंदर बैठी आत्मा कौन है, ईश्वर है। तो कहते हैं जहां जहां भटक रहा है उसको पकड़ो और उसको लगा दो आत्मा में। आत्मन्येव वशं नये, वहीं पे रहेगा तो अच्छे से रहेगा। इसके अलावा जहां रहेगा खुरापात करेगा, और खुरापाती बच्चों को कोई पसंद नहीं करता है, इसलिए मन को खुरापाती बच्चा नहीं बनने देना है। आज हम लोग जितना भी सुने, हमारी आज की पहली संपत्ति है क्षम, क्योंकि मन ठीक रहेगा तो विचार ठीक रहेंगे, वचन ठीक रहेंगे, कर्म ठीक रहेगा। उस मन को निग्रह करने का एक ही उपाय है कि हमें बाहर से कहीं से कुछ नहीं लेना है, जो लेना है गुरुदेव से, अपने इष्ट से लेना है, उन्हीं के मार्ग पे चलना है, उन्हीं में लगा देना है। यही हमारी आज की पहली संपत्ति है। अगले हफ्ते हम दम के बारे में बात करेंगे। बोलिए श्री महाराज जी की, मानव धर्म प्रसार की जय।